हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर चॉइस 360। आज इस वीडियो में हम जेट एग्जाम से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि फॉर्म फिलिंग की वीडियो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिटेल में बताया जाए, तो आज इस वीडियो में हम वो भी कंप्लीट करेंगे। वेलकम टू करियर चॉइस 360, द गेटवे टू योर ड्रीम एमबीए। स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। तो लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ टॉप बी स्कूल, you should not miss this exam at all. ZET exam is accepted by more than 250 colleges that can be a good choice for your MBA career, and it also includes some top ranked institutes which you can check in this short video. Now main जो important dates हैं आपकी, उनकी बात करें तो आपकी रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है एंड ये रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी आपकी 5 दिसंबर 2025 को ही। एडमिट कार्ड की जो डाउनलोड डेट है वो अभी टेंटेटिव है। दिसंबर 20 की डेट अभी जेट की तरफ से मिली है एंड ये डेट चेंज भी हो सकती है, बट इसके आसपास ही रहेगी। लाइक 20 है तो आप 18, 19, 20 एंड उसके बाद 21, 22, 23 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड इस वीक के अंदर आ जाएगा। नाउ एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जो जेड की एग्ज़ाम डेट है वो फाइनल है, वो टेंटेटिव नहीं है। 4 जनवरी 2026 को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे के बीच की ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा। बिना देर किए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल्स को कवर करते हुए। नाउ आप जेड की वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे, आप जेड 2026 गूगल पे सर्च करोगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उसी पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे जाओगे आप तो आपको वेबसाइट के राइट साइड में अप साइड आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो क्योंकि अभी तक आपने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपकी आईडी नहीं बनी है, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जेड 2026 एप्लीकेशंस नाउ ओपन वाला ये लेबल आ जाएगा, ग्राफिक आ जाएगा एंड उसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बॉक्स दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट जो आप सिलेक्ट करोगे उस बेसिस पे आपको सिटी सिलेक्ट करनी है एंड जो कैप्चा कोड है उसको एग्जैक्टली सेम डालने के बाद एक छोटा सा अग्री वाला जो बॉक्स आएगा, आई अग्री वाला, उस लाइन को आप रीड करिए, उसको टिक कर दीजिए एंड उसको टिक करने के बाद रजिस्टर पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि उसके बाद आपका जो भी आपने मेल आईडी डाली है उसके इनबॉक्स में आपका मेल आएगा XLRI जमशेदपुर से। तो जैसे ही वो मेल आएगा, उस मेल को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे से आपको अपना जो लिंक है उसे वेरीफाई करना होगा। आपकी रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन आपकी ईमेल के थ्रू होगा एंड जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक और मेल आएगा जिसमें आपका आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन के लिए क्लिक बटन दे रखा होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो फिर आप वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप उस पेज पे चले जाओगे जहाँ आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके पास आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होते ही आप देखोगे कि ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स वाले दो ऑप्शन आपके पास खुल के आएंगे। सबसे पहले जहाँ पे आपके पास दैट एप्लीकेशन फॉर्म 2026 का ऑप्शन है एंड GMAT GRE एप्लीकेशन फॉर XLRI 2026 का ऑप्शन है। तो आपको जेट एप्लीकेशन वाले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म खुल के आ जाएगा एंड फॉर्म आपका ये 6 to 7 स्टेप्स का फॉर्म है। फॉर्म काफ़ी इजी हो चुका है तो उसको भरने में आपको इतनी ज़्यादा इशू नहीं आने वाली है। तो जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी वो आपकी पर्सनल डिटेल्स में, बेसिक डिटेल्स में ऑलरेडी ऐड होके आएंगी। उसके बाद आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, नेम आपका वहीं से ऐड हो जाएगा, ईमेल एड्रेस भी ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा। उसके अलावा आपको अल्टरनेट ईमेल एड्रेस अगर ऐड करना है, लाइक आपका इफ़ ईमेल भर जाता है उस बीच में तो आप मेल नहीं एक्सेस कर पा रहे हो तो आपके मेल्स उस वाले ईमेल एड्रेस पे भी जाएंगे। उसके अलावा आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर के साथ आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी सबमिट करना है। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करते ही आपका जो एज उस टाइम पे पर्टिकुलरली 15 जनवरी 2026 को आपका क्या एज बनेगा वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे एंड ये सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हर किसी इंसान को अपने बारे में पता होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ आप किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक कर सकते हो। नाउ आप नेशनैलिटी वगैरह सिलेक्ट करने के बाद देखोगे कि PWD कैटेगरी से अगर आप हो तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करने का आएगा एंड देन कश्मीरी माइग्रेंट आपको कि नहीं, वो वाली चीज़ आएगी क्योंकि इन चीज़ों पे रिजर्वेशन होती है।
नाउ रिजर्वेशन से रिलेटेड ये सारी डिटेल्स अपनी कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको आपके पेरेंट्स एंड गार्जियंस की डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो पेरेंट डिटेल्स आप सिलेक्ट करोगे, पहले आप मदर की, फादर की, अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो या जो भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि आपके फादर मदर कोई भी नहीं है तो आप किसी और जो आपके गार्जियन हैं उनका डिटेल्स ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके फादर की डिटेल्स एंड मदर की डिटेल्स फिल करनी है, जो भी जिस अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स रहेंगी। एंड देन आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, जो कि बेसिक आपका कंट्री, स्टेट वगैरह तो रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ से ही ऑटो फिल हो जाएगा। एंड आपको अपना एड्रेस, डिटेल्ड एड्रेस उसमें डालना है, पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें। तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स आप कवर कर देते हो। जैसे ही अगर आप अपने फॉर्म को धीरे धीरे फिल करते हो तो आप उसको सेव एंड एग्जिट पे छोड़ सकते हो, तो आपकी वो डिटेल्स वहीं लॉक हो जाएंगी। लाइक आप उनको तब भी एडिट कर सकते हो बट वो सेव हो जाएंगी। एंड अगर आपको बाकी का फॉर्म बाद में भरना है तो इसीलिए ये सेव एंड एग्जिट वाला ऑप्शन आपको दे रखा है। तो जैसे ही आप अपनी ये बेसिक डिटेल्स पूरी करते हैं, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको आपकी अकेडमिक डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अकेडमिक डिटेल्स जो है उसमें आपका देखिएगा सेकंड स्टेप है ये 7 में से। एंड वहाँ पे आपको एक नोट दे रखा है, काइंडली मेंशन द मैक्सिमम एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स दैट यू हैव अपीयर्ड फॉर। तो यहाँ पे आपको आपकी 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के जो आप डिटेल्स फिल करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिल करने हैं एज पर रिक्वायरमेंट जो भी फॉर्म में मांगी गई है। नाउ सबसे पहले आपको अपना एजुकेशनल लेवल सिलेक्ट करना है, जो कि सबसे पहले आपका 10th है। आपके पास ऑप्शन आएगा, आपके इंस्टीट्यूट नेम को फिल करना है, आपका बोर्ड कौन सा है, बोर्ड टाइप सिलेक्ट करना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग आप फिल करेंगे, मार्किंग स्कीम फिल करेंगे, उसके बाद जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो एंड ऑब्टेन मार्क्स वो। तो जैसे होता है कि कुछ लोग बेस्ट 4 के मार्क्स जो सबमिट कर देते हैं वो ना करके आपको अपने सारे ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो भी आपने अपनी ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में किए हैं अपीयर, उन सभी एग्ज़ाम्स के मार्क्स आपको इसमें डालने हैं। देन आपकी जो परसेंटेज CGPA टोटल बनती है उसको आपको परसेंटेज में डालना है, या फिर आप CGPA अगर आपको मिले तो आप CGPA में भी डाल सकते हो। देन 10th की क्वालिफिकेशन डन करने के बाद आपको 12th की आपकी क्वालिफिकेशन सबमिट करनी है। इफ आपका 12th का डिप्लोमा है तो वो सारी चीज़ें, तो इस तरीके से सेम आपका 12th का सारी डिटेल्स फिल करनी है आपको। जैसे ही आप 12th की डिटेल्स फिल करोगे देन आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है कि आपकी ग्रेजुएशन का टाइप क्या है, ग्रेजुएशन की स्टेट क्या है, NIRF रैंकिंग क्या है जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन की है, एंड ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। नाउ ग्रेजुएशन वाली डिटेल्स जैसे आप देखोगे, कॉलेज का आपने इंस्टीट्यूट का टाइप सेलेक्ट किया, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, एडेड है, क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्ट करना है देन आपको कि आपके एग्ज़ाम्स किस मोड पे हुए थे। उसके अलावा यहाँ भी वो नोट मेंशन कर रखा है कि आपको सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स डालने हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स को ही ऐसा सोचते हैं कि वही सबमिट करने हैं, बट ऐसा नहीं है। तो ग्रेजुएशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपका एजुकेशनल सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका थर्ड सेक्शन खुलता है फॉर्म का, जो कि है वर्क एक्स एंड प्रोग्राम डिटेल्स। सो अगर आपका कोई वर्क एक्स है तो आपको वर्क एक्स की डिटेल्स यहाँ ऐड करनी है, नहीं है तो आपको सिंपली डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन पे नो सिलेक्ट कर देना है। आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, वो मैंडेटरी क्वेश्चन है। उसके बाद प्रोग्राम डिटेल्स आपसे पूछी है। नाउ जैसे ही आपने अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपका जो फॉर्म है उसके 3 स्टेप्स के बाद आप 4th स्टेप पे आ गए हो, जहाँ पे आपको अपनी एग्ज़ाम टेस्ट की जो सिटी है उसकी डिटेल्स ऐड करनी है। तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पे आपको डालनी है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सी सिटी चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस पे कौन सी चाहिए, एंड ऐसे करके आपको 6 प्रेफरेंसेस देनी है। एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, वैसे तो फर्स्ट प्रेफरेंस जनरली सबको मिल जाती है, इफ़ नहीं मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेकंड प्रेफरेंस तक जा सकते हो। देन उसके बाद लाइक आप अपने एंट्रेंस टेस्ट की सिटी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको टेंटेटिव इंटरव्यू की सिटी सिलेक्ट करनी होगी जो कि एंट्रेंस के बाद होगा। तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि आप 2 सिटीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे दिल्ली वाला इंसान जनरली दिल्ली या दिल्ली के बाद यूपी सिलेक्ट करता है, तो इस तरीके से आपको 2 सिटीज़ सिलेक्ट करनी है एंड देन आपको नेक्स्ट करना है, तो आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो आपका ऑलमोस्ट फॉर्म 60% 70% कंप्लीट हो चुका है। अब मेजर चीज़ें हैं जो कि है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। सो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन भी नोट दे रखा है, अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ एज द सेम विल बी मैच्ड एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो आपकी कोई भी आप फोटो यहाँ अपलोड करोगे वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक जेन्युइन फ़ोटो अपनी सबमिट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सबमिट करनी है, जो कि या तो आप डिजिलॉकर के थ्रू भी फेच करवा सकते हो या फिर आप खुद भी अपलोड कर सकते हो, एंड जिसका फाइल साइज़ सिर्फ 1 MB तक होना चाहिए, 1 MB के अंडर इमेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर सबमिट करना है, जिसका फाइल साइज़ आपका 1 MB तक रहेगा। सो फोटो एंड सिग्नेचर के बाद आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ डालना है, लाइक सिलेक्ट करना है पहले कि आप कौन से कार्ड का नंबर डाल रहे हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी गवर्नमेंट कार्ड्स होते हैं। तो जनरली लोग आधार कार्ड के थ्रू करते हैं या पैन कार्ड के थ्रू करते हैं। तो सपोज़ आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, तो उसके बाद कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है। नंबर डालने के बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ जो मांगी है, तो जो आपने ऊपर सिलेक्ट किया है कार्ड, उसी की फ़ोटो आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। आप JPG भी कर सकते हो, PDF भी कर सकते हो, जिसका फाइल साइज़ लिमिट अगेन 1 MB का है। सो इफ़ आपको ये फाइल साइज़ वाला इशू होता है, तो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके इमेज का या PDF का फाइल साइज़ रिड्यूस कर सकते हो। वो इतना बड़ा टास्क नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि उस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका डिक्लेरेशन वाला स्टेज आ जाता है कि वहाँ पे जो भी ये 3-4 लाइंस लिखी हैं कि आप डिक्लेयर कर रहे हो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इस फॉर्म में डाली है वो जेन्युइन है, वो आपसे बिलोंग करती है, एंड कुछ भी फेक नहीं है, लाइक आपके मार्क्स, आपका एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ें फेक नहीं है। सो यहाँ पे आप उस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो। एप्लीकेंट नेम में आपको अपना नेम डालना है, जो कि एग्जैक्टली सेम आपके डॉक्यूमेंट्स पे है एंड फॉर्म की स्टार्टिंग में है। उसके बाद आपको उसमें डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करते ही आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आप आगे चले जाएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आप रिव्यू भी कर सकते हो कि आपके फॉर्म में क्या सारी डिटेल्स जो भी आपने सबमिट किए हैं वो ठीक है या कोई इशू है। देन आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू पे क्लिक करते ही। देन आपको जो भी ये पेमेंट के ऑप्शंस दे रखे हैं, इनके थ्रू पेमेंट करके आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि पेमेंट तक जाने से पहले आप अपनी सारी डिटेल्स को रीचेक कर लें एंड देन पेमेंट करके आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगा। सो इफ़ अभी भी आपकी कोई क्वेरी है इस फॉर्म से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिवर्ट कर देंगे। MBA एंड PGDM से रिलेटेड कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट, फ्री काउंसलिंग, प्रोफाइल इवेल्युएशन, SOP राइटिंग, LOR राइटिंग, GDPI एंड वेट प्रिपरेशंस। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको डायरेक्ट एडमिशन किसी भी स्कूल, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर जैसी जगहों पर चाहिए, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लेगी। एंड ऑफ कोर्स इतने सारे भी स्कूल्स का फॉर्म फिल करना आपके लिए क्या, सबके लिए ही बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप हमारे थ्रू फॉर्म फिलिंग करवाते हैं तो आपको कंप्लीट फॉर्म फिलिंग सपोर्ट भी मिलेगा, एंड उसके अलावा आपको फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस पर डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं।